तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे इस नए वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल बढ़िया हैं और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूं। तो क्लास 9th के मैथ का सॉल्यूशन मैं अपने चैनल पर अब डाल रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल 100% अच्छे से मैथ को समझना, तो आप मेरे चैनल से जुड़े। आपको बिल्कुल बेनिफिट होगा, काफ़ी फ़ायदा होगा आपको, हर एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो अब हम देखना ही स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट के जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, उसको। तो चलिए अब हम देखना ही स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चन को। तो आइए दोस्तों, अब हम देखना ही स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। मैं आपको बता दूं, ये एक्सरसाइज आपका 1.3 है। तो 1.3 में क्वेश्चन नंबर 4 को देखना हम स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। तो देखिएगा, हमारे पास क्वेश्चन है कि 0.99999 डैश 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 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम 0.99999 डैश डैश को P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको मानेंगे, माना x बराबर 0.99999 और डैश 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 ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, ठीक है। 10 से गुणा करते हैं हम तो क्या मिलेगा, तो देखिए x है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर 10x हो गया और इसमें 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 9.99999। देखिए, आपको मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 नहीं देखा है, ये वाला क्वेश्चन, तो कृपया करके आप मेरे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको काफ़ी ये क्वेश्चन अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक आप बात समझ गए। अब देखिएगा, तो इसको समीकरण मैं पहला बोल दे रहा हूँ और इसको समीकरण दूसरा बोल दे रहा हूँ, ठीक है। अब करना है क्या मुझे, समीकरण 2 में से एक को घटाना है, ठीक है। घटाने पर, तो समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, तो देखिए समीकरण 2 हमारे पास ये वाला है, 10x बराबर 9.99999 और डैश 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 हो गया। और हमारे पास समीकरण 1 में हमारे पास क्या है, यहाँ पर आप चाहें तो 1x लिख सकते हैं, ठीक है। x लिखेंगे चाहे 1x लिखेंगे, बात तो बराबर है। 0.99999 ऐसे करके डैश डैश हो जाएगा, ठीक है। घटाने पर देखिए क्या मिलता है, जैसे पॉइंट के राइट हैंड साइड में हमारे पास 999 है केवल, और इसमें भी 9999 ऐसे करके आ रहा, ठीक है। तो हर एक 9 में से हर एक 9 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 9 में से 9 में से 0 जाएगा, कितना हुआ 9। और यहाँ पर 10x में से 1x जाएगा, कितना हुआ 9x हो गया। तो x बराबर हमारे पास मिल गया 9/9 और यहाँ पर x का मान हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा, यहाँ बोला हमने P/Q के रूप में व्यक्त कर दिया, ठीक है। आंसर 1 आया हुआ है। तो बोला कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा करें। देखिए, आपको पता है, आपने देखा कि आंसर हमारे पास क्या रहा, 1 आ रहा है ना। तो आपको ऐसा देख करके आश्चर्यचकित होगा, ठीक है। तो देखिए, आप ऐसे करके बोल सकते हैं, क्योंकि 1, 0.99999 ऐसे करके के बहुत करीब है, बहुत करीब है, अतः 0.99999 डैश 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 का मान 1 के बराबर हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग इतना लिख देंगे। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 बोला कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अच्छा समझना बहुत ही जरूरी है।
ठीक है, तो देखिएगा 1/17 है ना, अगर हम इसको दशमलव प्रसारक में करें तो अंकों की जो पुनरावृत्ति होगी, ठीक है, तो उसकी अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, ये पूछ रहा हमसे। ठीक है, और हमको इसको जांच करने के लिए विभाजन क्रिया करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए अब हम क्वेश्चन को समझा चुके हैं, आगे आगे बढ़ते हैं और हम लोग 1/17 जो दिया हुआ है 1 में 17 से भाग लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता दूं कि जब भी आप इस क्वेश्चन को बनाएं तो एक लंबा पेज ले लें, जैसे मैं यहाँ पर मैंने एक लंबा पेज ले लिया हुआ, ठीक है, और तब बनाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। हालांकि छोटे पर भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये लंबा होगा तो मैं चाहता हूँ कि चलो भाई इसको ले लेते हैं लंबे पर। ठीक है, और हाँ, आपको पैसेंस बनाना पड़ेगा, यानी कि धैर्य बनाना पड़ेगा। ठीक है, तभी इस क्वेश्चन को आप अच्छे से बना सकते हैं। देखने में तो बहुत ईजी है, आप सोचेंगे भागी तो लगाना है, लेकिन अधिकांश लोग इसमें गलती कर जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए 17 से 1 में भाग लगाना है। ठीक है, तो हमारा काम क्या है, देखिए 1 बहुत छोटा है, 17 बहुत बड़ा है, तो 0 लगाना पड़ेगा। 0 लगाने के दरमियान हमको यहाँ पर 0 पॉइंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखेंगे तब पर भी अभी 10 छोटा है 17 से, फिर एक 0 और लगाना पड़ेगा। ठीक है, और 0 लगाएंगे तो यहाँ पर भी 0 लगेगा। अब देखिए 17 का पढ़ा पढ़ेंगे, 17 का पढ़ा फटाफट मैं आपके सामने लिख देता हूँ ताकि फटाफट आप कर सकें यहाँ पर काम। 17 7 दूनी 34, 17 51, 17 चौका 68, 17 55 85, 17 6 102, 17 7 119, 17 बटे 136, 17 9 153, 17 3 170। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर अगर 17 का पढ़ा हम पढ़ेंगे तो कितना बार पढ़ेंगे ताकि हमारा 100 से नीचे आ जाए। तो देखिए 17 5 85, यहाँ पर 5 बार में चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर घटा देंगे हम लोग तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा और हमारे पास आ चुका है 150। तो देखिए 17 8 136 होता है, 17 बटे 136 यानी कि 8 बार में चला जाएगा। ठीक है, 10 में से 6 गया 4 हुआ, और यहाँ पर 4 में से 3 गया 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इतना लिख दिया, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, फिर एक 0 लगा लेंगे। अब देखिए 140 हमारे पास आ चुका है, फिर से 17 बटे 136 चला जाएगा। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर कैंसिल और यहाँ पर 0 लिख लेंगे। तो देखिए 40 हमारे पास आ चुका है। अब हम लोग लगाएंगे 17 दूनी का 34, फिर हमारे पास इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं क्योंकि ये आगे बढ़ रहा ना। तो देखिएगा अब यहाँ पर हमारे पास 40 में से 34 जाएगा तो कितना हुआ, 6 हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, 17 का टेबल फिर से देखेंगे और 60 से नीचे हम लोग को लाना है, तो 51 आ जाएगा 3 बार में। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग 60 में से 51 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। फिर हम लोग यहाँ पर 0 लगा लेंगे और फिर से टेबल देखेंगे, 90 से छोटा आना चाहिए, तो 5 बार में 85 चला जाएगा। ठीक है, 5 बार में 85 चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 आ जाएगा नीचे, फिर से हम लोगों को देखना है 50 से कम, तो 34 चला जाएगा 2 बार में। ठीक है, कोई समस्या नहीं है आपको। फिर यहाँ पर देखिए 10 में से 4 गया कितना हुआ, 6 हो गया, और यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा कितना हुआ, 1 हो गया, है ना। अब यहाँ पर 0 लगा देंगे हम लोग। अब देखिए 17 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे ताकि 160 से छोटा आ सके, तो हमारे पास ये है 153 है, कितना बार में, 9 बार में चला जाएगा। फिर हम लोग इसको घटाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब देखिए अब थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, देखिएगा तो 10 में से 3 गया कितना हुआ, 7, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए फिर से हम लोग 0 लगा देंगे और 17 का टेबल पढ़ना ही स्टार्ट करेंगे ताकि 70 से कम आए। तो देख लीजिए 70 से कम हमारे पास 68 आता है, यानी कि 4 बार में, तो मैं यहाँ पर पहले 40 लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर 68 लिख लेता हूँ, सही है। अब इसको घटाएंगे तो हमारे पास 70 में से 68 जाएगा कितना हुआ, 2 हुआ। गलती बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 0 रखेंगे और देखिए 17 एकम 17 आप तो जानते हैं, तो चलिए 17 एकम 17 लिख देते हैं, यहाँ पर 1 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर अब जगह नहीं आगे तो मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब चलिए आगे, 20 में 17 जाए कितना हुआ, 3 हो गया, है ना। और यहाँ पर 0 हम लोग बैठा देंगे और 17 का पढ़ा फिर से पढ़ेंगे तो 17 एकम 17 हो जाएगा, क्योंकि 17 दूनी का 34 बड़ा हो जाता है, और फिर हम लोग यहाँ पर 1 लिख देंगे, सही है। चलिए अब देखिएगा आगे, तो 30 में 17 जाएगा कितना हुआ, तो 10 में 7 गया 3 हुआ, 2 में से 1 जाएगा 1 हुआ, है ना। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा। 17 का टेबल फिर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम, और हमको लाना है क्या, यानी कि 130 लाना है। आप इस टेबल में देखिए 130 से छोटा कौन सा है,
तो 119 है, तो 17 सते 119, ठीक है। तो हम 17 सते 119 लगा देंगे 7 बार में यहाँ पर, और 119 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 10 में से 9 गया, कितना हुआ, 1 हो गया, है ना। 2 में से 1 जाएगा, कितना हुआ, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग कैंसिल कर देंगे। अब देखिए तो 1 जीरो एक्स्ट्रा हम लोग ले लेंगे यहाँ पर फिर से, और 17 का टेबल पढ़ेंगे ऐसा ताकि 110 से कम है। आपको लगता है कोई है 110 से कम, तो देखिए 110 से कम हमारे पास क्या है, 102 है ना। तो 17 छक्का 102 हो जाएगा, तो 17 छक्का 102, तो यहाँ पर पहले हम लोग 6 लिख लेंगे और यहाँ पर 102 हो जाएगा। मैं फिर से एक बार बोलूँगा, आपको पैसेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक लाइन लिया हुआ है, 10 में से, यहाँ पर देख सकते हैं 10 में से 8 2 जाएगा, कितना हुआ, 8 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर दोनों तरफ, तो हमारे पास 8 हुआ, और हम लोग यहाँ पर 0 लिख लेंगे फिर से, और 17 का टेबल पढ़ेंगे फिर से, और 80 से कम आना चाहिए, तो 68 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो 68 लगा लेंगे हम लोग, और कितना बार में, 4 बार में, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको घटाएंगे फिर से, 10 में से 8 गया, 2 हुआ, 7 में से 6 गया, कितना हुआ, 1 हो गया, फिर 1 0 लगा लेंगे। अब देखिए हमारे पास 120 से कम कौन सा है, 119 है ना। तो 17 सत्ते 119 लगा देंगे, और यहाँ पर 7 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए घटाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और हाँ मैं आपको बता दूँ, जो हम लोग स्टार्टिंग में लेकर चले थे 1 यहाँ पर, और वहीं 1 यहाँ पर आ चुका है, तो अब हम लोग स्टॉप कर देंगे, क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये जो मैंने लगाया हुआ, फिर से वहीं यहाँ से दोहराना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हम साफ साफ लिख सकते हैं ऐसे करके, इस पर हम लोग रैकरिंग लगा सकते हैं ऐसे करके, रैकरिंग, ठीक है। यहाँ पर भी रैकरिंग, समझ के बात को ना। यानी कि अगर साफ साफ मैं लिखूँ तो हमारे पास 0.0588235294117647 आ चुका है, और पूरे पर रैकरिंग लगा देंगे, क्योंकि यही फिर से रिपीट होगा। तो अब देख सकते हैं हमारा आंसर बिल्कुल आ चुका है, और हमने इसको दशमलव रूप में व्यक्त कर दिया हुआ है लंबा भाग प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, विभाजन क्रिया द्वारा। तो आइए दोस्तों अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन बोला P बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर 0 नहीं होगा क्यू के जगह पर, के रूप की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए, ठीक है। हमको बहुत सारे एग्जाम्पल लेने हैं, उदाहरण लेने हैं, ठीक है, जो P बाई क्यू के रूप में हो, परिमेय संख्या हो, जहाँ P और Q पूर्णांक है, ठीक है, P और Q पूर्णांक है, आपको पता होगा पूर्णांक के बारे में, मैंने पहले से बताया हुआ है, जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ठीक है। दोनों जो पूर्णांक हो गए ना, यानी कि P और Q के रूप में, उसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है, यानी कि जिनका शांत होगा, ठीक है, निरूपण प्रसार, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, यानी कि ऐसा Q का ऐसा क्या गुण है जो कि ये शांत दशमलव में ला रहा है ना। अगर शांत वो कोई हमारे पास परिमेय संख्या है, तो शांत है, तो Q का ऐसा कौन सा गुण है जो कि शांत करता है। देखिए आपको शायद क्वेश्चन ये अच्छा समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर से प्रयास करता हूँ एक एक करके समझाने का, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि P बाई क्यू के रूप में हमको बहुत सारे उदाहरण लेने हैं, ठीक है। जैसे देखिए हम लोग यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल ले लेंगे, ठीक है, उदाहरण ले लेंगे। तो देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर 7/6, फिर 5/8, 7/3, ठीक है, 9/10, फिर यहाँ पर एक और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 7 में मैं 16 ले रहा हूँ, सही है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, देखिएगा यहाँ पर क्या बोल रहा कि जहाँ P और Q पूर्णांक है, ठीक है। अगर देखिएगा आप तो यहाँ पर P है और जो Q है, यहाँ P Q है, P है Q है, P है Q है, P है Q है ना। अगर देखिएगा तो ये पूर्णांक है ना, तो ये भी पूर्णांक, 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 सारे पूर्णांक है ना। चलिए और साथ ही साथ एक चीज़ और बोला हुआ है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसे मैंने ये जो एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एक के अलावे। इसका मतलब क्या,
अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड होता तो कैसा होता, तो देखिए जैसे मान लीजिए 16 बटे में मैं 18 लिखता हूँ, तो ये अभी कैंसिल हो सकता है। इसमें दोनों में एक चीज़ कॉमन है, पता है क्या? देखिए मैं इसको अगर तोड़ूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, यानी कि 2 आएगा, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 आ जाएगा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16 आ जाएगा। इसको अगर तोड़ते हैं तो 2 गुणे 3 गुणे 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 दूनी का 6, 6 3 18, तो ये 2 कॉमन है ना, यानी कि दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है हमारे पास, ठीक है, यानी कि मिलता जुलता है। उभयनिष्ठ का मतलब यहाँ पर मिलता जुलता। तो ऐसा एग्जाम्पल आपको नहीं लेना है। अगर देखिएगा 7 और 6 में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, 5 8 में कोई भी नहीं है, 7 3 में कोई भी नहीं है, 9 10 में कोई नहीं है, 7 10 7 और 16 में कोई नहीं है ना। तो मैंने आपको बता दिया कि उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। एक तो इसमें भी शामिल है, एक इसमें भी शामिल है ना, यानी कि 7 में 1 से गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी कि एक यहाँ पर निकल जाएगा, यहाँ पे 1 निकल जाएगा। तो एक है उभयनिष्ठ गुणनखंड, लेकिन एक के अलावा कुछ नहीं है, ये कहना चाहता है ये, ठीक है। चलिए अब हम बताते हैं आगे क्या बोल रहा। और जिसका शांत दशमलव निरूपण है, अगर मान लीजिए कि अगर हम इतना सारा एग्जाम्पल लिए हुए हैं, कोई ना कोई तो शांत होगा। शांत मतलब समझते होंगे आप, है ना, जिसका हर नहीं बचता है, वो कहीं ना कहीं एक स्थान पर पहुंच करके बिल्कुल कैंसिल हो जाता है, ठीक है, उसको शांत बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो बोला कि क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा क्यू में क्या है, ठीक है, जो पी बाई क्यू है ना, ऐसा क्यू में क्या है, यानी कि नीचे वाले में क्या है, ठीक है, जो शांत है हमारे पास कि उसका दशमलव प्रसार, ठीक है, दशमलव प्रसार जो हो रहा है वो शांत हो रहा है, ठीक है। तो चलिए आइए एक एक करके समझते हैं हम लोग। देखिएगा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहला ये क्वेश्चन लेते हैं। अगर हम इसको देखेंगे तो भाग लगा कर देखते हैं क्या होता है। 6 को 7 में भाग लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये 6 कम 6 चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 1, 0 लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, 6 कम 6, फिर 4, फिर यहाँ पर देखेंगे तो 6 4 का 36, 6 बार में, तो यहाँ पर 4 आ गया, फिर 6 4 का 36 आ गया, है ना, कितना आ गया, यानी कि फिर ऐसे करके आ रहा है। तो इसका तो हमारे पास 7/6 का जो आंसर आ रहा है वो कितना रहा, इतना आ रहा है ना। चलिए इसके नीचे लिख लेते हैं, हमारे पास क्या आ गया, 1.16, ऐसे करके रैंकिंग आ गया, ठीक है। अब देखिएगा 5/8 जो है ना, 5/8, 5/8 को अगर हम भाग लगा, देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो अगर दशमलव मिलाते हैं तो इसका आंसर क्या हो पाता है। तो देखिए 8 यहाँ पर है ना, और यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर ये छोटा संख्या है, यहाँ पर ये बड़ा संख्या है, तो हम लोग को 0 लगाना पड़ेगा और 0 पॉइंट आ जाएगा। 8 6 का 48, 2 आ गया, 8 दूनी का 16 आ गया, 4 आ गया, 8 5 40 आ गया, 5 बार में लग गया, है ना, पूरा पूरा। अब देख सकते हैं कि अगर हम 5/8 का दशमलव प्रसार निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.625, और ये बिल्कुल शांत हो गया है ना। ये हमारे पास शांत नहीं था, ये हमारे पास अशांत था, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो चुका है, शांत आ चुका है। हालांकि थोड़ा सा जगह ज़्यादा लेकर के मुझे बताना चाहिए, लेकिन तब पर भी समझा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। देखिए अगर हम 7/3 को देखते हैं तो देखिए यहाँ से भाग लगाते हैं, 3 और यहाँ पर 7 लिख देंगे, 3 दूनी का 6, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 0 लगा देंगे हम लोग, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, 3 तरीका 9, फिर 1 आ गया, 3 तरीका 9 आ गया, है ना, फिर 1 आ गया। यानी कि अगर इसको देखेंगे हम लोग अगर 7 में 3 से भाग लगाते हैं तो 2.3333 ऐसे करके आते रहेगा, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 2.3 ऐसे करके रैंकिंग लगा देते हैं, ठीक है, शॉर्ट में ऐसे करके लिख देते हैं हम लोग। तो हमारे पास इतना आ गया। अब इसको देखते हैं हम लोग, इसको तो कोई भी निकाल सकता है, 9/10 है ना, तो इसका आ जाएगा 0.9 आ जाएगा। इसको देख लेते हैं, 7/16 है ना, तो देखिए 7/16 है, तो 16 से हम लोग 7 में भाग लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पर 0 लगाना जरूरी है क्योंकि 7 छोटा है 16 बड़ा है ना, तो 0 पॉइंट आ जाएगा। 16 का पढ़ा पढ़ने स्टार्ट करते हैं, 16 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौका 64, ठीक है, 4 बार में चला जाएगा, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। 16 का पढ़ा फिर से पढ़ेंगे, 16 3 48, 3 बार में चला जाएगा, फिर यहाँ 10 में से 8 गया 2 हुआ, और यहाँ पर 5 हो गया, 5 में 4 गया 1 हो गया, है ना। तो चलिए फिर 16 का पढ़ा पढ़ेंगे, 16 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौका 64, 16 85, 16 छक्का 96, 16 7 112, 16 7 112 हो गया। यहाँ पर 8 हो जाएगा,
16 5 80 हो गया, 5 बार में चला जाएगा, है ना। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, शांत हो गया। ठीक है, चलिए तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 0.4375 हो गया। ठीक है, तो चलिए ये सब मैं आपको समझा दिया। अब थोड़ा सा इसको फ्रेश जगह पर लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा जो जो आंसर आया हुआ है उसको फ्रेश जगह पर लिख देते हैं हम। जैसे यहाँ पर ऐसे करके लिखेंगे, 7/6 हो गया ना, फिर ये पहला हो गया हमारे पास, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया और ये हमारे पास पाँचवा हो गया। 7/6 हमारे पास है, फिर 5/8 है, फिर 7/3 है, फिर क्या है हमारे पास 9/10 है और हमारे पास क्या है 7/16 है ना। तो 7/6 का मान कितना हुआ 1.16 रैकरिंग। 5/8 का मान कितना हुआ 0.625। 7/3 का क्या माना हुआ 2.3 रैकरिंग और 9/10 का मान कितना हुआ 0.9 और 7/16 का मान कितना हुआ 0.4375। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको समझा चुका। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। अगर जो शांत है और जो अशांत है उसको हम लोग सबसे पहले सामने लिखते हैं। ये क्या है हमारा, ये अशांत है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास शांत हो गया। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अशांत है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास शांत है ना। ये क्या हमारे पास, ये भी शांत है। तो शांत जो है ये शांत है, ये शांत है और ये शांत है। तो ऐसा क्यों में क्या है कि शांत करता है, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्यों में एक ऐसा प्रॉपर्टी है, गुण है जो कि इसको शांत करता है। जैसे ये 8 जो है ना, 8 ये कैसा रूप है, यानी कि ये अगर ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर पेज लेता हूँ। जो हमारे पास शांत है 5/8 है ना, 5/8 हमारे पास शांत है। तो देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा पहले समझा देता हूँ अच्छा से। अगर 8 को हम लोग तोड़ते हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, तो क्या होगा 2 चौक 8, 2 दूनी का 4, 2 एकम 2 हो जाएगा। तो 2 का पावर कितना आ गया, 2 आ गया। 2 का पावर कितना आ गया हमारे पास, 2 का पावर 3 आ गया। तो जो हमारे पास 8 है ना, ये 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है। आप बोलेंगे क्या बोल रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ। देखिए जैसे अगर हम 8 को लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और गुणे क्या लिखेंगे 5 का पावर 0। ठीक है, 5 का पावर 0 मतलब क्या, यानी कि इसका आंसर 1 आता है। अगर इसका 1 आता है आंसर और इसका 2 का पावर 3 का मतलब क्या, यानी कि 8 आता है, तो देख सकते हैं यहाँ पर 8 गुणे 1 बराबर 8 हो जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो साफ साफ कहने का मतलब है ये 8 जो है 2 का पावर m गुणा 5 के पावर n का रूप का है ना। इसी के चलते जो ये हमारा परिमेय संख्या जो है ना, ये क्या है हमारे पास शांत है। ठीक है, तो Q का ऐसा कौन सा गुण है, तो हम बोल सकते हैं Q जो है वो 2 का पावर m गुणे 5 का पावर n का रूप का है, अतः परिमेय संख्या हमारे पास जो है वो शांत होगी। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में लगभग आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और लेकर बताते हैं आपको। देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पर 9/10 है ना, ये शांत है हमारे पास। ठीक है, तो 9/10 को पहले ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए 9/10 को अगर हम Q को देखते हैं तो यहाँ हमारे पास 10 है ना, तो 10 को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 5 10, 5 एकम 5 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 2 आया और 5 आया, 2 का पावर 1 और 5 का पावर 1 आया। तो 10 है ना, जो ना 10 जो है वो कैसे है, यानी कि 2 का पावर 1 गुणे 5 का पावर 1 का रूप का है। यानी कि साफ साफ हम बोल सकते हैं ये जो हमारे पास 10 है ना, वो 2 का पावर m और 5 के पावर n का रूप का है ना। 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n का रूप का है। तो अतः यह परिमेय संख्या जो होगी ये क्या होगी, यानी कि ये शांत होगी। तो साफ साफ ऐसे लिख सकते हैं कि इस परिमेय संख्या में जो हमारे पास Q है ये कैसे रूप में है, 2 का पावर m इंटू 5 का रूप का 5 का पावर n का रूप का है, अतः यह संख्या क्या होगी, अतः यह परिमेय संख्या हमारे पास शांत होगी। ठीक है, चलिए ये 2 क्वेश्चन समझा चुका, उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका। तो एक और लास्ट है, तो इसको भी देख लेते हैं। जैसे 7/16 है ना, तो 7/16 जो हमारे पास है ये शांत हमारे पास था। ठीक है, तो 7/16 हमारे पास था, ये हमारे पास शांत था। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर 16 जो है ना, 16 को हम लोग कैंसिल करना ही स्टार्ट करते हैं। 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी का 4, 2 एकम 2 और यहाँ पर पूरा कैंसिल हमारा हो गया। ठीक है, तो 2 का पावर कितना हुआ 1 2 3 4 हुआ, 2 का पावर 4 हुआ और 5 का पावर क्या हुआ, तो 5 का पावर 0 है क्योंकि 5 तो इसमें आया नहीं ना है। तो हमारे पास जो 16 है ये देख सकते हैं, यानी कि जो हमारे पास Q है ना हमारे पास
वो कैसा है, यानी कि 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n का रूप का है। अतः ये क्या होगा, ये परिमेय संख्या हमारे पास शांत हो जाएगी। तो देखिए पूरा अगर बात हम साफ साफ अगर लिखना चाहें इसके बाद, ठीक है, इतना हम लोग बता देंगे पहले, और इसमें यहाँ पर सामने लिख देंगे शांत अशांत जो भी है जैसा है। और हमसे पूछा हुआ है कि ऐसा क्यू का क्या गुण है जो कि ये परिमेय संख्या हमारे पास शांत हो रही है, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ देखिए शांत, थोड़ा क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेंगे अच्छा से, इसके अनुसार लिखेंगे। तो देखिए हाँ, और जिसका शांत दशमलव निरूपण निरूपण है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू का कौन सा गुण संतुष्ट करता है। तो देखिए ऐसे लिखेंगे, शांत होने के लिए, शांत होने के लिए क्यू कोमा 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए, ठीक है। तो शांत जो होगा हमारे पास ना, वो कैसा होगा, यानी कि शांत होने के लिए जो Q होना चाहिए, यानी कि जो आप Q देख रहे हैं ना P बाई क्यू के रूप में है, तो जो Q है वो 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए, ठीक है।